हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे सर्वेइंग सेकंड चैप्टर फर्स्ट कंटूर सर्वे। कंटूर सर्वे का हम पार्ट फर्स्ट पहले ही लेक्चर में कवर कर चुके हैं दोस्तों। आज हम देखेंगे पार्ट सेकंड। आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट सेकंड का हमारा पहला टॉपिक है समोच्च रेखांतर को प्रभावित करने वाले कारक। कंट्रोल लाइन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं दोस्तों, आइए देखते हैं हम। नंबर 1, क्षेत्र का प्रकार। तो क्षेत्र का प्रकार। नंबर 2 है कार्य का उद्देश्य। कार्य का हमारे उद्देश्य क्या है। नंबर 3 हमारा है स्केल ऑफ मैप। नंबर 4 है हमारा टॉपिक जो हमारा समोच्च रेखाओं को प्रभावित करने वाले कारक में। नंबर 4 है उपलब्ध धन कार्य के लिए उपलब्ध धन एवं समय। तो दोस्तों हमारे क्षेत्र का प्रकार कैसा है, ऊबड़ खाबड़ है, तो कंट्रोल लाइन को हमें पास पास रखना पड़ेगा। इससे कंट्रोल इंटरवल का मान कम होगा। कार्य का उद्देश्य, हम किस कार्य के लिए कर रहे हैं, छोटे कार्य या बड़े कार्य। स्केल हमारी कैसी है, मैप पर लार्ज स्केल है कि स्मॉल स्केल है। कार्य के लिए धन उपलब्ध है या नहीं उपलब्ध है, समय अधिक है या कम है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं क्षेत्र का प्रकार। नंबर 1, क्षेत्र का प्रकार। तो आइए दोस्तों इसमें लिखते हैं हम ऊबड़ खाबड़ भूमि के लिए, ऊबड़ खाबड़ भूमि के लिए अधिक ऊबड़ खाबड़ भूमि के लिए अधिक समोच्च रेखांतर रखा जाता है, जबकि सपाट एवं ढालू भूमि के लिए कम। तो दोस्तों अगर ऊबड़ खाबड़ भूमि है तो अधिक समोच्च रेखांतर रखे जाएंगे, और अगर चपटी एवं ढालू भूमि है तो हमारी सर्वोच्च रेखांतर जो है कंट्रोल लाइन कम रखनी पड़ेगी। आइए दोस्तों आगे लिखते हैं ऊबड़ खाबड़ भूमि में कम कंटूर लाइन, कंटूर इंटरवल तो दोस्तों लिख लीजिए कंटूर इंटरवल पर रेखाएं एक दूसरे के अति निकट आ जाती हैं, और क्षेत्र की विविधता स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है।
तो दोस्तों अगर ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है तो समोच्च रेखा को हम कंट्रोल इंटरवल को पास पास रखेंगे। इससे हमारी जो कंट्रोल लाइन है अत्यधिक हो जाएगी, जिसके कारण जो है जिस जो रेखाएं हैं हमारी समोच्च रेखाएं एक दूसरे के निकट आ जाएंगी। इससे हमें क्षेत्र की विविधता स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेगी, कौन सी कंट्रोल लाइन कहाँ जा रही है। आइए दोस्तों हम दूसरा देखते हैं। कार्य का उद्देश्य। तो देखते हैं हम कार्य का इसके उद्देश्य क्या है। छोटे क्षेत्रों एवं महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों जैसे भवन, पुल आदि के लिए समोच्च रेखांतर प्रायः कम रखा जाता है। जबकि बड़े कार्यों एवं सामान्य कार्यों में रेखांतर अधिक रखा जाता है। छोटे क्षेत्रों एवं कम महत्वपूर्ण लिख लीजिए दोस्तों। कम महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों जैसे भवन, पुल आदि के लिए समोच्च रेखांतर कम रखा जाएगा, जबकि बड़ों कार्यों के लिए अधिक रखा जाता है। कम नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों जैसे भवन और पुल आदि के लिए समोच्च रेखांतर पास पास रखेंगे, जबकि बड़े कार्यों एवं सामान्य कार्यों में रेखांतर अधिक रखा जाता है। अब हम दोस्तों अगला देखेंगे स्केल ऑफ मैप। स्केल ऑफ मैप स्पष्टता इसमें लिख लेते हैं। स्पष्टता के लिए जब बड़ा पैमाना लगाना है तो रेखांतर कम रखना चाहिए। लगाना है तो समोच्च रेखांतर कम रखना चाहिए, जबकि पैमाना छोटा है तो समोच्च रेखांतर अधिक रखा जाता है। जब पैमाना हम बड़ा लगाएंगे तो रेखांतर कम रखेंगे समोच्च रेखांतर, जब पैमाना बड़ा लगाएंगे तो समोच्च रेखांतर अधिक रखा जाता है। दोस्तों तो हमारा पैमाना दो प्रकार का होता है। नंबर 1 लार्ज स्केल
लार्ज स्केल इक्वल टू 1 अपॉन स्मॉल वैल्यू, और नंबर 2 हमारा है स्मॉलर स्केल 1 अपॉन लार्ज वैल्यू, जिसमें हम लिख सकते हैं 1/10, इसमें लिख सकते हैं 1000। दो दोस्तों, हम अगला टॉपिक देखते हैं। इसी का चौथा कार्य के लिए उपलब्ध धन एवं समय। दोस्तों, इसमें हम लिखते हैं कार्य के लिए उपलब्ध धन। कंट्रोल इंटरवल जितना कम होता है उतना ही क्षेत्र, कार्य और धन अधिक लगता है, क्योंकि कंटूर्स इंटरवल कम रखने से क्षेत्र में ज़्यादा कंटूर्स लाइन डालनी पड़ेगी। कंटूर लाइन ज़्यादा डालनी पड़ेगी तो हमको ज़्यादा रीडिंग लेनी पड़ेगी। इससे कार्य में समय अधिक लगेगा तो मज़दूरों को हमें जो उनका वेतन अधिक देना पड़ेगा। अगर 2 दिन लग रहा है समय तो 2 दिन का देना पड़ेगा। दोस्तों, आइए दोस्तों हम देखते हैं समोच्च रेखाओं की विशेषताएं क्या हैं। तो हम इनकी विशेषताओं के बारे में दोस्तों देखते हैं। नंबर 1, समान मान वाली 2 समोच्च रेखाएं, समान मान वाली 2 समोच्च रेखाएं कभी भी मिलकर एक रेखा का रूप नहीं लेती हैं। समान मान वाली 2 समोच्च रेखाएं कभी भी मिलकर एक रेखा का रूप नहीं लेती हैं। दोस्तों, ये हमेशा कहीं ना कहीं पर जाकर मिल जाती हैं। दूसरा दोस्तों लिखते हैं, जब कंटूर लाइन की क्षैतिज दूरी अधिक हो तो ये चपटी भूम प्रदर्शित करती हैं। तो दोस्तों, जब कंटूर लाइन की क्षैतिज दूरी अधिक हो तो ये चपटी भूम प्रदर्शित करती हैं। दोस्तों, अब इसका अगला पॉइंट देखते हैं। जब मैप पर कंटूर लाइन काफ़ी पास हों तो ये अधिक ढालू भूम प्रदर्शित करती हैं। इसलिए पहाड़ी तथा घाटी में कंटूर लाइन पास आ जाती हैं। तो दोस्तों,
अगर मैप पर कंट्रोल लाइन काफ़ी पास पास हैं तो ढालू भूमि प्रदर्शित करेंगी। अगर क्षैतिज दूरी अधिक हो तो चपटी भूमि दर्शाती हैं। समान मान वाली दो समोच्च रेखाएं कभी भी मिलकर एक रेखा का रूप नहीं लेती हैं। आइए दोस्तों हम अगला देखते हैं। इसी का चौथा पॉइंट है समरूपी तथा असमरूपी ढलान। तो इसमें लिखेंगे दोस्तों समान अंतराल पर स्थित समोच्च रेखाएं जमीन के समान रूप में ढालू होने का प्रमाण है। अगला टॉपिक इसमें लिखेंगे यदि इनकी क्षैतिज दूरी अचानक कम होने या बढ़ने लगती है तो ये भूमि ये भूमि के असम रूप से ढाल होने का प्रमाण है। लिख सकते हैं दोस्तों प्रमाण है। देख सकते हैं जैसे इसको हम फिगर के माध्यम से, ये हमारी एक कंट्रोल लाइन है, ये दूसरी कंट्रोल लाइन है, ये तीसरी है, ये हमारी 100 इसका रियल है, इसका 99, 98, 97। दोस्तों ये समान रूप से नीचे बढ़ रही है तो इसे हम कहेंगे समान ढाल या समरूपी हैं। यदि इनके बीच की दूरी, ये हमारा 100 है, 99, 98, 97, 96। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इनके बीच की जो हमारी क्षैतिज दूरी है ये कहीं बढ़ रही है तो कहीं घट रही है, तो इसे कहेंगे असमरूपी ढलान। दोस्तों हम आगे देखेंगे संतृप्त या सिराहीन रेखा। तो आइए दोस्तों देखते हैं, पांचवा पॉइंट है हमारा संतृप्त या सिराहीन रेखा। दोस्तों आइए इसको देखते हैं हम। प्रत्येक कंटूर लाइन घेराबंदी होती है। तो दोस्तों इसको हम पहले ही बता चुके हैं कि जो प्रत्येक कंटूर लाइन है वो कहीं ना कहीं जाकर मिल जाएगी। यदि ऐसा नक्शे की सीमा में नहीं दिखाई देता है तो यह सीमा से बाहर अवश्य होगा।
तो दोस्तों अगर हमारी जो कंट्रोल लाइन है मैप पर घेराबंदी के रूप में नहीं दिखाई दे रही है तो वो कंट्रोल लाइन कहीं ना कहीं जाकर अवश्य मिल जाएगी, चाहे बाहर ही जाके मिल जाए। तो दोस्तों हमारी वो जो कंट्रोल लाइन है कभी एक दूसरे को आपस में काटती नहीं है। दोस्तों हम अगला देखेंगे, इसमें 6 पॉइंट पहाड़ी या टीला, पहाड़ी या टीला, पहाड़ी या टीला। दोस्तों इसमें हम लिखेंगे जब किसी मैप पर क्रमागत बंद कंट्रोल लाइन का मान अंदर को बढ़ रहा है तो वो पहाड़ी या टीला प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों जब किसी मैप पर क्रमागत बंद कंट्रोल लाइन का मान अंदर की ओर बढ़ रहा हो तो वो पहाड़ी या टीला को प्रदर्शित करता है। तो आइए दोस्तों हम इसको समझ लेते हैं फिगर के माध्यम से। ये हमारी कोई पहाड़ी है, दिख नहीं रहा होगा दोस्तों, अब दिख रहा होगा। ये हमारी कोई पहाड़ी है, यहाँ पे हमारी कंट्रोल इंटरवल है। अब इसको हम देखेंगे, तो हमारा ये 100 RL का है, ये 99, ये 98, ये 97। तो हम देखेंगे दोस्तों ये जो हमारा है ये 100 है, इसके बाद जो ये वाला है ये 99 है, इसके बाद हमारा जो ये वाला है 98, जो हमारा ये है 97। तो ये दोस्तों ये अंदर की तरफ बढ़ रहा है, अंदर की तरफ, तो ये हमारा टीला या पहाड़ी प्रदर्शित करता है। दोस्तों दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा, पहाड़ी या टीला प्रदर्शित करता है, या टीला। तो हम अगला देखेंगे दोस्तों, अगला हम देखते हैं 6 पॉइंट इसी का हमारा जो घाटी या झील, घाटी या झील। अब इसमें लिखेंगे दोस्तों जब क्रमागत बंद समोच्च रेखाओं के मान नक्शे पर अंदर की तरफ घट रहे हों तो वे घाटी या झील प्रदर्शित करते हैं, घाटी या झील को प्रदर्शित करते हैं। आइए दोस्तों हम देख लेते हैं, ये हमारी कोई घाटी है, ये हमारी कंट्रोल लाइन है, कंट्रोल इंटरवल है। अब देखते हैं दोस्तों, ये हमारा 100 है, ये 99, ये 98। तो देखेंगे दोस्तों
आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा दोस्तों अब। तो ये हमारा एक यहाँ मिल रहा है, ये हमारा 98 है। दूसरा यहाँ मिल रहा है, तो ये हमारा 99 है। तीसरा यहाँ मिल रहा है, ये हमारा 100 है। तो दोस्तों इसका मान अंदर की तरफ घट रहा है, तो ये हमारा झील प्रदर्शित करेगा, ये झील है। तो दोस्तों अब हम आगे की तरफ देखते हैं, आगे देखते हैं अगला टॉपिक। तो जो अगला टॉपिक है हमारा समकोण पारक है, 8वां टॉपिक है दोस्तों ये, समकोण पारक। इसमें लिखेंगे दोस्तों कंटूर लाइन किसी टीले या घाटी को समकोण पर काटती हैं, समकोण पर काटती हैं। जब ये यू आकार का कर्व बनाती हैं तो यह टीला होता है। जब ये वी आकार का कर्व बनाती हैं तो यह घाटी होता है। जब कंटूर लाइन किसी टीले या घाटी को समकोण पर काटती हैं तो ये अगर ये यू आकार का कर्व बना रही हैं तो इसे हम टीला कहेंगे, अगर वी आकार का कर्व बना रही हैं तो इन्हें हम घाटी कहेंगे। जैसे हमारी कोई लाइन है, ये कोई हमारी लाइन है, अगर इसे यू समकोण यू पर काट रही हैं, ऐसे काट रही हैं दोस्तों, इस तरीके से काट रही हैं। अगर ये 100 है, ये 90 है, ये 80 है, तो हमारा अगर यू आकार कर्व बना रही है तो ये हमारा टीला होगा दोस्तों। अगर बी आकार का कर्व बना रही हूँ तो ये हमारा हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा वैल्यू प्रदर्शित करेंगे, समकोण पारक पर ये काट रही हैं दोस्तों। आइए दोस्तों हम अगला टॉपिक देखते हैं। इसका अगला टॉपिक है 9 नंबर टॉपिक है, एक दूसरे के मार्ग ना काटना। तो इसको हम लिखेंगे कंटूर मैप पर विभिन्न मान की 2 कंटूर लाइन एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में क्रॉस पॉइंट के
दो इलिवेशन प्राप्त मान होंगे जो संभव नहीं है। तो दोस्तों कंटूर मैप पर विभिन्न मान की दो कंटूर लाइन एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, क्योंकि ऐसा कंडीशन में क्रॉस पॉइंट के दो एलिवेशन मान होंगे, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन दो हमारी ऐसी कंडीशन है जब कंटूर लाइन आपस में काटती हैं या स्पर्श करती हैं। नंबर एक कंडीशन है जब हमारा जो है चट्टानें वर्टिकल हो। नंबर दो कंडीशन है अगर कोई चट्टान ओवरहैंगिंग हो। ऐसी दो कंडीशन है दोस्तों जब हमारी जो कंटूर लाइन है एक दूसरे से टच करेगी। अगर टच कर रही है तो वर्टिकल होगा, अगर कट कर रही है तो ओवरहैंगिंग होगा दोस्तों। अब अगला टॉपिक देखते हैं हम। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है रेखाओं का संगम। आइए दोस्तों इसको भी देख लेते हैं। रेखाओं का संगम, ये हमारा 10 नंबर टॉपिक है। इसमें लिखेंगे विभिन्न मान वाली कंटूर लाइन कभी भी एक दूसरे से आपस में नहीं मिलती हैं, पास आकर दूर चली जाती हैं। लेकिन खड़ी एवं सीधी रॉक में यह संभव नहीं होता है। विभिन्न मान की कंटूर लाइन एक ही पॉइंट पर वर्टिकल आकर मिल जाती हैं दोस्तों। वर्टिकल रॉक में दोस्तों देख लेते हैं इसका। इसको हम लिख लेंगे दोस्तों, लेकिन सीधी खड़ी चट्टानों में यह संभव नहीं हो पाता है, जहाँ विभिन्न मान की कंटूर लाइन एक ही पॉइंट पर वर्टिकल आकर मिल जाती हैं। आइए दोस्तों इसको हम देख लेते हैं, फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये हमारी कोई खड़ी पहाड़ी है। ये हमारी कोई खड़ी पहाड़ी है। ये हमारा जो है कंटूर इंटरवल है, इसे देखेंगे। तो ये आपको टच करती हुई दिखाई देगी आपस में दोस्तों। ये हमारा वर्टिकल रॉक है दोस्तों। ये हमको मिलती हुई, अगर ओवरहैंगिंग है दोस्तों, मतलब एक तरफ को झुकी हुई है, तब वो एक दूसरे को कट करेगी। तो इसको भी देख लेते हैं।
दोस्तों ये हमारा पहला वाला है, इसको मिला लेंगे। दूसरा वाला ये रहा, ये तीसरा वाला है, यहाँ है, यहाँ है, इसको मिला लेंगे। ये चौथा वाला यहाँ है। तो आपको दोस्तों दिख रहा होगा ये आपस में कट कर रही है। ऐसा तभी होगा ओवर हैंगिंग कंडीशन में। तो ये हमारे दो जो हैं ये इसमें हमारी रेखाएं आपस में स्पर्श करती हैं, छूती हैं और इसमें कट करती हैं दोस्त। अब हम अगला टॉपिक दोस्तों देखेंगे, न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी। आइए दोस्तों इसको ले लेते हैं। दो कंटूर लाइन के मध्य न्यूनतम दूरी वाली रेखा उनके दो बिंदुओं पर लंब होती है। दोस्तों ये हमारी कंटूर लाइन है। ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी है। ये दोनों इसमें लाइन ए बी कंटूर लाइन के परपेंडिकुलर है और न्यूनतम लंबाई की है। और जो सी और डी है परपेंडिकुलर नहीं है और अधिक लंबाई की है। दोस्तों तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम देखेंगे यूज ऑफ कंटूर मैप। कंटूर मैप के क्या क्या उपयोग हैं दोस्तों। अब हम ये अगले लेक्चर में देखेंगे दोस्तों। यहीं पर ये लेक्चर हमारा समाप्त होता है दोस्तों। अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे यूज ऑफ कंटूर मैप का क्या कहाँ कहाँ उपयोग होता है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।